अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गिव अवे के विनर्स के बारे में। भाई उन्होंने अभी तक मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं किया। इंस्टाग्राम के ऊपर जो स्टोरीज़ हैं वो अभी तक लगी हुई हैं। अगर उन लोगों ने स्टोरीज़ के ख़त्म होने से पहले कॉन्टैक्ट नहीं किया तो हम लोग इन 2 हैंड फ्रीज का जो गिव अवे है वो दोबारा से करेंगे। मैं विनर्स को दोबारा से सिलेक्ट कर लूँगा। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने आई थिंक इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉलो कर लिया था। अब मैं उन विनर्स को अगर यूट्यूब के ऊपर अनाउंस करता हूं तो यह थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरे प्रॉपर रूल्स को फॉलो किया है। तो हम लोग इनका जो गिव है वो दोबारा से कर लेंगे। आते हैं आज की न्यूज़ और अपडेट्स की तरफ। पहली जो न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। PTA ने पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग का एक नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर उन्होंने जो कंडीशंस रखी हैं आप लोगों को मैं काफ़ी ज़्यादा सिंपल ज़ुबान के अंदर समझा देता हूँ। अब उन्होंने पहले नंबर के ऊपर कहा है कि किसी भी स्मार्टफोन कंपनी को पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले 10 साल का लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद जब वो पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर करेंगे तो पहले साल के अंदर वो जो अपने स्मार्टफोन्स की पैकिंग करेंगे, पैकिंग के अंदर जो मटेरियल है वो पाकिस्तानी उनको यूज़ करना पड़ेगा। दूसरे साल के अंदर उन्होंने जो बैटरीज लगानी है और जो मदरबोर्ड्स लगाने हैं उनके अंदर 10% जो मटेरियल होगा वो पाकिस्तान से ही यूज़ किया जाएगा। जो तीसरा साल होगा, तीसरे साल के अंदर कोई भी स्मार्टफोन कंपनी अगर पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर कर रही है तो तीसरे साल के अंदर उनके ऊपर ये चीज़ फ़र्ज़ होगी कि उन्होंने पाकिस्तानियों को ये चीज़ सिखानी है कि स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर किस तरह किया जाता है। ये वाली जो कंडीशन है ये हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर इन सारी चीज़ों को किस तरह फॉलो किया जाता है। लेकिन एक चीज़ इसके ऊपर देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो 40 से 60% स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वो स्मगल होकर आ रहे हैं अभी भी। ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर अभी भी प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जो चीज़ें होती हैं वो फॉलो नहीं की जा रही, टैक्स इतना खास पे नहीं किया जा रहा। देखते हैं कि पाकिस्तान की जो स्मार्टफोन मार्केट है फ्यूचर के अंदर वो आगे किस तरफ जाती है। उसके बाद जो अगली यहाँ पर न्यूज़ आ रही है ये थोड़ी सी अपडेट आप लोगों को मैं दे दूँ। सैमसंग ने अपने 2 नए स्मार्टफोन्स तो नहीं है, 2 स्मार्टफोन्स की जो प्राइजेज हैं वो कम कर दी हैं, जिसमें से एक सैमसंग गैलेक्सी A51 है जिसका जो 6GB वाला वेरिएंट था उसकी प्राइस पहले 54,000 थी, उसको सैमसंग ने कम करके कर दिया 50,000। उसके अलावा इसका एक नया वेरिएंट सैमसंग ने लॉन्च किया था जो कि 8GB के साथ आता था। पहले इसकी प्राइस थी 58,000, उसकी प्राइस सैमसंग ने अब 55,000 कर दी हुई है। उसके अलावा सैमसंग का A10s उसकी प्राइस पहले 20,000 थी, उसकी 17,000 कर दी हुई है। सैमसंग गैलेक्सी A51 अगर आप लोगों को भाई 50,000 के अंदर मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी डील है। उसका जो फुल रिव्यू है इस चैनल के ऊपर मौजूद है, उसका फुल डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू, फुल डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू और इन डेप्थ रिव्यू मैंने इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया हुआ है। अगर आप लोग इसको बाय करना चाह रहे हो तो आप लोगों को लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। भाई 50,000 की रेंज के अंदर सैमसंग गैलेक्सी A51 दुनिया के अंदर सबसे हॉट सेलिंग डिवाइस है अभी तक के लिए। आप लोग उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अगली यहाँ पर अपडेट आ रही है फेसबुक के रिलेटेड। फेसबुक ने इस चीज़ के लिए एग्री कर लिया हुआ है कि वो FIA के साथ अब डाटा शेयर करेंगे। आप लोगों को पता है कि ये जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, ये इतनी कोई ईजिली डाटा को शेयर नहीं करते अपने यूज़र्स का। लेकिन फेसबुक ने एग्री कर लिया। इससे होगा क्या कि पाकिस्तान के अंदर जो साइबर क्राइम होता है उसको पकड़ने के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी और काफ़ी ज़्यादा जल्दी पकड़ा जा सकेगा। मुझे लगता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि आप लोगों को पता है कि फेसबुक वगैरह के ऊपर साइबर अटैक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लोगों को बुली काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, स्पेशली तौर पर जो वुमेंस होती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले होते हैं। इसके बाद किसी भी पाकिस्तान की एजेंसी के लिए किसी भी बंदे को पकड़ना काफ़ी ज़्यादा आसान और वो क्विक हो जाएगा। अब आप लोग भी पूरे रूल्स को फॉलो किया करें क्योंकि जो रूल्स हैं पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब के भी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुके हुए हैं और फेसबुक ने तो भाई कह दिया हम लोग आपको डाटा दे देंगे। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है, अपडेट आ रही है iPhone 12 के रिलेटेड जो कि काफ़ी सैड है। iPhone 12 के अंदर कहा जा रहा है जो iPhone 12 सिंपल वाला होगा, बेसिक वाला, उसकी जो प्राइस होगी एज़ कम्पेयर टू iPhone 11 वो ज़्यादा होने वाली है। एस्टिमेटेड कहा जा रहा है कि $50 ज़्यादा होगी। उसकी रीज़न ये है कि अभी जो iPhone 12 है वो प्रोडक्शन के अंदर चला गया और कहा जा रहा है कि उसके जो पार्ट्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू iPhone 11 वो $50 ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि जो फाइनल प्राइस होगी वो भी एज़ कम्पेयर टू iPhone 11 ज़्यादा होने वाली है। अब हमें अपने माइंड के अंदर ये चीज़ भी रखनी चाहिए कि एप्पल काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि बॉक्स के अंदर से चार्जर को निकाल दे, हैंड फ्री को निकाल दे और इसकी जो शुरुआत है वो एप्पल ने कर दी हुई अपनी वॉच के अंदर से। एप्पल ने अभी जो रिसेंटली वॉच रिलीज़ की है उसके अंदर एप्पल ने जो USB अडाप्टर होता है वो नहीं दिया।
तो यानी कि एप्पल चार्जर भी नहीं देगा, हैंड फ्री भी नहीं देगा और जो प्राइस होगी वो भी ज़्यादा हो सकती है। अब देखते हैं कि एप्पल किस तरफ जाने वाला है, एप्पल की जो स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या चल रही हैं। उसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है वन प्लस के रिलेटेड। आप लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि वन प्लस की मैं न्यूज़ को कवर नहीं करता, तो भाई आज से हम लोग वन प्लस की न्यूज़ को भी कवर किया करेंगे। ये वाली न्यूज़ आ रही है वन प्लस 80 के रिलेटेड, जिसकी जो लॉन्च डेट है उसके बारे में अभी तक वन प्लस ने कन्फर्म तो नहीं किया, लेकिन इंडिया के अंदर उन्होंने कह दिया कि हम लोग इसको बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। जो लीक्स और रूमर्स है उसके अंदर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि वन को मे बी 14 अक्टूबर को लॉन्च कर दे। जैसे ही लॉन्च होता है इसके बारे में आप लोगों को मैं फुल डेडिकेटेड वीडियो के अंदर बता दूंगा। हो सकता है कि उससे पहले भी मैं कोई वीडियो अपलोड कर दूं जिसके अंदर हम लोग इसकी जो एक्सपेक्टेड स्पेसिफिकेशंस हैं और जो प्राइस हो सकती है जो लीक्स और रूमर के थ्रू आ रही है उसके बारे में बात कर लें। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है सैमसंग के रिलेटेड। कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, रूमर्स ये आ रहे हैं कि सैमसंग मे बी 2021 के अंदर अपनी एस सीरीज़ को और नोट सीरीज़ को आपस में मिक्स कर दे, यानी कि S21 को और नोट 21 को आपस में मिक्स करके एक ही स्मार्टफोन को लॉन्च कर दे। इसके बारे में पूरी एक डेडिकेटेड को बना चुका हूँ, उसको सिर्फ एडिट करना है वो जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। आप लोग उस वीडियो के अंदर देखिएगा कि क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से सैमसंग काम करने वाला है। ये जो आप लोगों को मैं न्यूज़ दे रहा हूँ IC यूनिवर्स की तरफ से आ रही है, जो कि काफ़ी एक ट्रस्टेड सोर्स है लीक्स और रूमर का। तो आप लोग उस वीडियो को तौर पर देखिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें ताकि आप लोग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके बाद अगली यहाँ पर अपडेट आ रही है वो भी सैमसंग की तरफ से आ रही है। आप लोगों को मैंने कल ही बताया था कि सैमसंग अपने एक S20 के फैन एडिशन के ऊपर काम कर रहा है जिसको सैमसंग 23 सितंबर को लॉन्च करने वाला है। उसकी हैंड्स ऑन सामने आई हैं जिनके ऊपर हमें देखकर काफ़ी हद तक का आइडिया हो रहा है। अगर हम बात करते हैं फ्रंट की तो यार फ्रंट से ये वाला जो फ़ोन है काफ़ी हद तक मीटर रेंज जैसा ही लग रहा है, इतनी की फ्लैगशिप वाली फीलिंग नहीं आ रही। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बैक वाली साइड की तो बैक के ऊपर से प्रीमियम से आ रही है। ट्रिपल कैमरा का सेटअप यहाँ पर किसी किस्म का कोई पेरोस्कोप लेंस नहीं है। अब जब ये लॉन्च हो जाएगा तो इसके ऊपर हम लोग पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो के अंदर बात करेंगे, एक्सपेक्टेड प्राइस और लॉन्च डेट पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद अगली यहाँ पर न्यूज़ आ रही है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi भाई काम कर रहा है सबसे चीपेस्ट 108 मेगापिक्सल के फ़ोन के ऊपर। इसके बारे में अभी तक इनिशियल तौर पर कोई एक चार्ट सा लीक हुआ जो कि चाइनीज़ के अंदर है, मुझे कोई नहीं आ रही किसी किस्म की। लेकिन इन शॉर्ट Xiaomi काम कर रहा है 108 मेगापिक्सल के सबसे सस्ते फ़ोन के ऊपर। जा रहा है कि ये रेडमी की ब्रांडिंग के अंदर है, यानी कि रेडमी का फ़ोन हो क्योंकि Xiaomi रेडमी को भी ऑन करती है। तो इस तरह की कोई अपडेट आ रही है। आज के लिए हमारे पास यही न्यूज़ और अपडेट आ रही थी। खत्म करते हैं भाई। जिनके गिवेज हैं लाजमी तौर पर वो व्हाट्सएप को देख लें, मे भी उनका गिवे निकला हो, नहीं तो मैं गिवेज को दोबारा से कर दूंगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।